हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम क्रिस्टन पब्लिकेशन चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4A। तो आज हम इसमें सीखेंगे फैक्टराइजेशन दी पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो पॉलिनोमियल्स हम क्लास 6, 7, 8 पढ़कर आए हैं और कुछ कुछ चीज़ें हमें इसकी पता है। तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है टोटली बेस्ड है HCF या फिर कॉमन फैक्टर्स यहाँ से निकाल कर इसको फैक्टराइज करना है। तो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, फर्स्ट क्वेश्चन 6xy माइनस 3xy स्क्वायर। तो जितने भी इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हम सेपरेट करके इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अगर हम 6 को लिखें तो 3 2 6 लिख सकते हैं, 3 इसके अंदर भी है तो हम इसके अंदर 3 कॉमन ले लेते हैं। x और y, इसमें y स्क्वायर है सो एक x और एक y दोनों से कॉमन आ गया। यहाँ पर बचा 2, x y दोनों बाहर है, 3 बाहर है, x बाहर है, y। सो द फैक्टर्स आर 3xy इंटू 2 माइनस y। Similarly, 19xy z स्क्वायर माइनस 57x स्क्वायर y स्क्वायर z। तो हम यहाँ पर 19 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं और z कॉमन ले सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ बचेगा सिंगल नंबर z माइनस 57 चला जाएगा 3 टाइम्स, ये x स्क्वायर है, y स्क्वायर है और z है। तो z तो ऑलरेडी 1 टाइम हम लिख चुके हैं तो यहाँ बचेगा सिर्फ xy। So it is 19xyz into z minus 3xy. Second question, first part, 33xy square minus 11xy। तो यहाँ पर भी हम 11 कॉमन ले सकते हैं, xy कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3y minus 1। So the factors are 11x into 3y minus 1. Next we have 35pqr minus 7p square q square r। 35 7 की टेबल में आता है, यहाँ पर भी 7 है, p q r दोनों में ही है सो p q r हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर ये 5 टाइम्स चला जाएगा, p q r ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, माइनस 7 बाहर लिखा हुआ है, माइनस ये लिख लिया हमने p q और r ऑलरेडी बाहर है। तो 7p q r इंटू 5 माइनस p q इज द फैक्टर। Next is the third question, first part, 9x cube minus 6x square minus 3x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब में 3 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो अब हमारे पास यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर, बिकॉज एक x कॉमन लिया है, 2 बच गए हैं, माइनस 3 कॉमन लिया तो 2 बच गया, x माइनस 1। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए 3x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। नेक्स्ट वी हैव 20mn क्यूब प्लस 10m स्क्वायर n माइनस 30mn स्क्वायर। तो इन सब से हम 10 कॉमन ले सकते हैं, m और n कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 2n स्क्वायर प्लस m माइनस 3n। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास 10mn इंटू 2n स्क्वायर प्लस m माइनस 3n। नेक्स्ट इज 18p स्क्वायर क्यू क्यूब माइनस 24p क्यू स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर क्यू। तो अब हम यहाँ कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो कॉमन फैक्टर इसमें हो जाएगा हमारे पास, ये सारे 6 की टेबल में आते हैं 6। और अब हम देखेंगे यहाँ पर p की लोवेस्ट वैल्यू p है और q की लोवेस्ट वैल्यू q है। यहाँ बचेगा 6 3 18, एक बार p और q। ठीक है, ये स्क्वायर है। नेक्स्ट वी हैव माइनस 6 4 24, p बाहर है, एक q बाहर है तो एक बचेगा, प्लस 6 2 12, एक p बाहर है तो p और q तो एक ही था, वो बाहर ही है। सो इट इज 6pq इंटू 3pq माइनस 4q प्लस 2p। नेक्स्ट इज 28a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 14abc क्यूब। तो यहाँ से हम 14 कॉमन ले सकते हैं, a b इसकी लोएस्ट पावर है और c स्क्वायर इसकी लोएस्ट पावर है। ठीक, तो यहाँ बचेगा 2 टाइम्स 28 हो जाएगा, a b बचेगा, a b
माइनस ए बी बाहर है, सी क्यूब के 2c बाहर है, एक c अंदर रह जाएगा। तो 14abc स्क्वायर इंटू 2ab माइनस c इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली कंप्लीट टर्म, ये वाली कंप्लीट टर्म और ये वाली कंप्लीट टर्म में अगर हम देखें तो ए पॉजिटिव है ब्रैकेट के अंदर और बी सी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ इस ब्रैकेट में ए नेगेटिव है, बी सी पॉजिटिव है। सिमिलरली ए नेगेटिव है और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें, मतलब ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस साइन इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास प्लस बी सी बचेगा। ए स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस इसमें से भी माइनस साइन कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस सी ए, और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इन सारे टर्म्स में देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये आ गए हमारे दो फैक्टर्स। नेक्स्ट पार्ट वी हैव 3x इंटू ए प्लस बी प्लस 2y इंटू 5a प्लस 5b माइनस 3z इंटू 3a प्लस 3b। तो यहाँ पर अगर हम 3x a प्लस बी एज इट इज़ लिख लें और इस कंप्लीट से अगर हम 5 कॉमन निकाल दें तो 5 कॉमन निकल के हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, y अंदर बचेगा a प्लस बी। सेम इसमें से 3 हम कॉमन निकाल के बाहर ले लेंगे तो 9 हो जाएगा z a प्लस बी। अब इन तीनों टर्म्स में आप देखेंगे दैट a प्लस बी इज कॉमन इन ऑल, और हमारे पास यहाँ बचेगा 3x प्लस 10y माइनस 9z। तो ये हो गए इसके कंप्लीट फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 10a 2p प्लस q होल क्यूब माइनस 15b 2p प्लस q होल स्क्वायर प्लस 35c 2p प्लस q। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2p प्लस क्यू 2p प्लस क्यू 2p प्लस क्यू सब में कॉमन है, तो हमने यहाँ 2p प्लस क्यू जिसकी मिनिमम पावर 1 है वो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर 10 है, 15 है और 35 है, ये सब आते हैं 5 की टेबल में, तो हमने 5 भी कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ बचा 2 और a, और बचा 2p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3b, और यहाँ बचेगा 2p प्लस क्यू। 2 है तो एक अंदर बचेगा और एक बाहर लिखा हुआ है। यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, 7c बचेगा, ये वाला हमारा ऑलरेडी कॉमन लिख के हम लिख चुके हैं। सो 5 इंटू 2p प्लस क्यू। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक। सो 2a इसको ओपन किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हम एक्सपेंशन में देख चुके हैं, तो ये हो जाएगा 4p का स्क्वायर प्लस 4pq प्लस q स्क्वायर माइनस 6bp माइनस 3bq प्लस 7c। ठीक, सो 5 इंटू 2p प्लस q। अब हम ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 8ab स्क्वायर 8apq प्लस 2aq स्क्वायर माइनस 6bp minus 3bq plus 7c. So these are the factors for the above question. Next question we have 28a plus b whole cube minus 14a plus b whole square plus 7a plus b. तो आप देख सकते हैं 7, 14 और 28 तो 7 के टेबल में आते हैं, और a प्लस बी a प्लस बी इन तीनों टर्म्स में है, तो हमने 7 कॉमन निकाल दिया और a प्लस बी कॉमन निकाल दिया। यहाँ बचेगा 7 4 ज़ा 28 होता है, और a प्लस बी एक हमने बाहर निकाल दिया तो 3 में से 2 बचा, माइनस 7 2 ज़ा 14 एंड 2 में से एक अंदर बचेगा प्लस 7। ठीक है, अब हम ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 7a प्लस बी 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a
minus 2b plus 7. So further we'll get this as 7 into a plus b into 4a square plus 4b square plus 8ab minus 2a minus 2b plus 7. So these are the factors for question number 7. Question number 8. 39xyz square minus 13x square y square z square प्लस 65x क्यूब y क्यूब z. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 39, 13 और 65 13 के टेबल में आते हैं. x, y और z की मिनिमम पावर सिर्फ 1 है, तो x, y, z हमने कॉमन निकाल दिया. अंदर बचेगा 13 में ये 3 टाइम्स जाएगा, x, y, z एक z बचेगा. 13 में ये 1 टाइम जाएगा तो 1 हम लिखेंगे नहीं. x, y, z ये एक एक बार बच जाएगा. प्लस 13 में 5 टाइम्स 65 जाएगा, बचेगा x स्क्वायर y स्क्वायर. सो दीज आर द फाइनल फैक्टर्स फॉर द above question. Next we have 9a plus b whole square minus 3a plus b plus 6. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9, 3 और 6 में कॉमन फैक्टर आ गया है हमारे पास 3. बचेगा हमारे पास 3 अंदर a plus b का होल स्क्वायर. 3 हमने बाहर ले लिया तो a plus b प्लस 3 हमने बाहर ले लिया तो 2. ठीक है. सो 3 इंटू ये वाला 3 एज इट इज़ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a प्लस b प्लस 2. ठीक है. तो 3 के साथ अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये सारी वैल्यूज़. 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 6ab माइनस a माइनस b प्लस 2. सो ये क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही था. सो हेंस दिस इज द आंसर. Question number 10. 5x square y square z into a plus b minus 15x square y z square into a plus b plus 3x y square z into a plus b. तो हम यहाँ देख सकते हैं नंबर में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी चीज़ फैक्टर्स कॉमन नहीं है. यहाँ पर x स्क्वायर और x, तो सिंगल नंबर x हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं. y स्क्वायर y और y स्क्वायर में से अगेन y और z स्क्वायर z में से हमने कॉमन ले लिया. x, y एंड z. ठीक है. अब हमने लिया यहाँ पर a प्लस बी कॉमन, तो a प्लस बी तो सब में ही 1 टाइम है, तो यहाँ बचेगा 5xy. ठीक. यहाँ बचेगा, सॉरी यहाँ पर ये 30 है तो 5 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा xy. 5 कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा -3xz. ठीक. फिर इसमें से 5 कॉमन निकल गया तो प्लस 6x बाहर है y. ठीक है. और a प्लस b भी बाहर है. सो फाइनल फैक्टर्स आर 5xyz इंटू a प्लस b इंटू xy माइनस 3xz प्लस 6y. Question number 11. a into b minus c b plus c minus d into c minus b. तो यहाँ पर b पॉजिटिव है, c नेगेटिव है, लेकिन b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, तो दोनों ही टर्म्स में b माइनस c बनाने के लिए इससे माइनस साइन बाहर ले लेते हैं. तो यहाँ a b माइनस c b प्लस c, माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया d. यहाँ बचेगा b माइनस सी. इस कंप्लीट से b माइनस सी हमने कॉमन ले लिया. अंदर बचेगा a इंटू बी प्लस सी प्लस d. फर्दर वी कैन राइट दिस एज b माइनस सी इंटू ए बी प्लस ए सी प्लस d. सो दीज आर द फाइनल फैक्टर्स. हैंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.